अमिताभ जया की शादी कराने से पंडित ने किया था मना। कहा अमिताभ बंगाली ब्राह्मण नहीं है। बाद में किसी तरह राजी हुए अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने 1773 में शादी की थी। उस समय ऐसी बातें हुई थीं कि जया के पिता इस शादी से खुश नहीं थे। हालांकि उनके पिता ने इस अफवाह को खारिज कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जया के पिता को उनकी शादी से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन पंडित नहीं चाहते थे कि अमिताभ और जया की शादी हो। अमिताभ जया की शादी को रखा गया था गुप्त। दरअसल 1989 में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए जया बच्चन के पिता तरुण भादुड़ी ने एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जया और अमिताभ बच्चन की शादी हुई थी। उन्होंने लिखा था, एक दिन अमिताभ ने जया की मां को कॉल किया और शादी की जानकारी देते हुए उन्हें तुरंत मुंबई बुलाया। अगले ही दिन हम सब मुंबई पहुंच गए। मालाबार हिल्स में हमारे दोस्त रहते हैं, तो वहीं पर दोनों की शादी की तैयारियां की गई थी। इस शादी को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। बिग बी के बंगाली ब्राह्मण न होने से पंडित को थी आपत्ति। उन्होंने आगे लिखा था, मैं तो नास्तिक हूं, लेकिन जया की मां चाहती थी कि यह शादी बंगाली रीति रिवाज से हो। पहले तो बंगाली पंडित मिल नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से जब एक बंगाली पंडित मिला तो उसने दोनों की शादी कराने से मना कर दिया, क्योंकि अमिताभ बंगाली ब्राह्मण नहीं है। हालांकि बाद में जैसे तैसे यह मामला सुलझ गया। अमिताभ ने भी सभी रीति रिवाज को बखूबी निभाया। शादी के अगले दिन अमिताभ लंदन चले गए। जब वापस आए तो भोपाल में रिसेप्शन रखा गया। वहां पर भी अमिताभ ने वो सब किया जो उनसे कहा गया था। जया के पिता को शादी से नहीं थी कोई दिक्कत। जया के पिता ने बेटी की शादी पर नाराज होने वाली खबर पर अपना रिएक्शन भी दिया था। उनका कहना था, मुझे एक कारण बताइए कि जो मैं उन दोनों की शादी का विरोध करता। अमिताभ एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे बेटी पर पूरा यकीन था कि वो कभी भी किसी आम इंसान के प्यार में नहीं पड़ेगी। उस वक्त कई ऐसे लोग थे जो कहते थे कि जया एक बड़ी स्टार थी, जिस कारण अमिताभ उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अमिताभ ने अपनी बड़ी फिल्म जंजीर की रिलीज तक का इंतजार किया। हालांकि जया तो वैसे भी उनसे शादी कर लेती, लेकिन हाल ही में वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन हाल ही में अपने नाम को लेकर काफी चर्चा में रहीं। संसद सत्र के दौरान जब सभापति जयदीप धनखड़ ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन बुलाया तो उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई। इस घटना के बाद ये मुद्दा खबरों से लेकर सोशल मीडिया तक काफी चर्चा में रहा। हालांकि अभी भी ये मामला ठंडा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर यूजर्स ने जया के पिता जाने माने जर्नलिस्ट तरुण कुमार भादुड़ी का एक पुराना आर्टिकल खोज निकाला है। इसमें उन्होंने बताया था कि कैसे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने फिल्मों के पोस्टर पर जया के नाम के साथ अपना नाम न लगाए जाने को डिफेंड किया था। अमिताभ ने जया को किया था डिफेंड। 1989 में द इलस्ट्रेटेड वीकली के एक आर्टिकल में तरुण ने बताया था कि प्रोफेशनली जया के नाम के साथ अपना नाम न लगाए जाने पर अमिताभ के किस तरह स्टैंड लिया था। उन्होंने लिखा, मुझे एक घटना याद है। उनकी शादी के बाद जया एक फिल्म कर रही थी और जब पोस्टर आए तो उन पर सिर्फ जया का वही नाम लिखा था जो वो शादी से पहले इस्तेमाल करती थीं, जया भादुड़ी। किसी ने अमिताभ को खुश करने के लिए कहा, ऐसा क्यों लिखा है? उनके नाम के साथ बच्चन लगा होना चाहिए। इस पर अमिताभ ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, ऑफ कोर्स वो बच्चन हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में और प्रोफेशनली वो जया भादुड़ी के तौर पर ज्यादा फेमस हैं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband। जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया
हमने हर सदस्य No, के sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम, आपको एक बात बताता And हूँ। it मैम, signifies मैम, आभा जो मिट नहीं सकती।